गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी अर्थात सुपर चालकता। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो कंडक्टिविटी होती है वो जी इक्वल टू क्या होता है 1/r होता है। कल आपने देखा कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो जी इसको जी से डिनोट करते हैं, जी इक्वल टू 1/r। अब क्या होता है कि मोस्टली ये देखा गया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है इंक्रीज होता है। यदि इस फॉर्मूले की बात करें तो आर इक्वल टू क्या होता है R0 × 1 + α T। अर्थात यदि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी बोले तो इस फॉर्मूले से शो होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है रेजिस्टेंस भी क्या होता है इंक्रीज, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसी को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि कल हमने देखा ओम्स लॉ में R इक्वल टू ml/ne² एटाओ। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम जो डिक्रीज होगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है इंक्रीज। इसका मतलब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। तब क्या हुआ 1911 में एक डच फिजिसिस्ट थे, उनका नाम कैमरलिंग था। उन्होंने ये सोचा कि यदि हम किसी भी मेथड से आर की वैल्यू क्या कर दें जीरो कर दें तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, अर्थात वो क्या बन जाएगा सुपर कंडक्टर बन जाएगा। अर्थात उसमें करंट ईजिली फ्लो हो जाएगा बिना किसी लॉसेस के। तो ये है इफ़ आर इक्वल टू जीरो देन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तब उन्होंने क्या किया कि मरकरी लिया और मरकरी को क्या किया उन्होंने ठंडा करना शुरू किया। इसको जरा एक कर्व से समझते हैं। सपोज ये क्या है उसका रेजिस्टेंस लें या रेजिस्टिविटी बोले, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्या किया रेजिस्टिविटी और इधर क्या है टेम्परेचर लिया। ये इधर चलो रेजिस्टेंस लेते हैं और इधर क्या लिया हमने टेम्परेचर। अब जैसे जैसे क्या किया उन्होंने टेम्परेचर को कम किया। इधर के लिए टेम्परेचर कम होगा क्योंकि इधर के लिए ज़्यादा हो रहा है, इधर के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इधर के लिए रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये रेजिस्टेंस भी क्या हुआ धीरे धीरे कम हुआ। ये कंडीशन आती है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाती है लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू जीरो नहीं हो पाती है। मतलब टेम्परेचर की वैल्यू जीरो होने से पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो। अब जैसी रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। तो इस टेम्परेचर को जिस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई जीरो हो गई उसको क्रिटिकल टेम्परेचर और उसके से डिनोट किया टीसी। तो उसको क्या कहा क्रिटिकल टेम्परेचर, और इस फिनोमिना को क्या बोला सुपर कंडक्टिविटी। और जो मटेरियल इसको सूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं सुपर कंडक्टर। अर्थात सुपर कंडक्टर जो वो प्रॉपर्टी है जिस पे क्या है टेम्परेचर की वैल्यू जीरो नहीं होती बल्कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। उस फिनोमिना को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं और जो मटेरियल इसको सूज करते हैं उसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। तब उसके बाद क्या किया उन्होंने अलग अलग चीज़ पे रिसर्च की। तो लिक्विड नाइट्रोजन का 77 डिग्री केल्विन पे क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब उसका सुपर कंडक्टर बन जाता है। लिक्विड हीलियम 4 केल्विन पे, और जो लिक्विड है जो मरकरी है वो 4.2 केल्विन पे। तो सबसे पहले इसी पे देखा उन्होंने। उसके बाद क्या है कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाती है तो कंडक्टिविटी क्या हो गई इनफाइनाइट हो गई, और जब कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो गई तो इसका मतलब बिना लॉसेस के हम किसी भी चीज़ को ट्रांसमिट कर सकते हैं। एट अर्ली एजेस सुपर कंडक्टिविटी वॉज कंसिडर्ड एज ए लो टेम्परेचर फिनोमिना। पहले ये देखा गया कि जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर को लो करते हैं तभी क्या हमें सुपर कंडक्टिविटी मिलती है। बट लेटर ऑन बाद में क्या हुआ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर ऑफ सेरेमिक मटेरियल वेर आल्सो डिस्कवर्ड। तो सेरेमिक मटेरियल पे भी एक्सपेरिमेंट किया। द सेरेमिक मटेरियल कैन रिमेन इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट एट द टेम्परेचर विच रेंजेज अप टू 90 केल्विन। अर्थात 90 केल्विन पे जो सेरेमिक मटेरियल होता है वो भी क्या करता है सुपर कंडक्टिविटी शो करता है।
It is oftenly misunderstood that only the conductors can exhibit the phenomena of superconductivity. पहले ये सोचा जाता था कि जो केवल कंडक्टर है वही क्या करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी को फॉलो करते हैं। लेकिन जब देखा सेरेमिक मटेरियल भी शो कर रहा है किसने पे, 90 डिग्री केल्विन पे या 90 केल्विन पे, तब ये इस बात का खंडन हुआ कि केवल वही मतलब कंडक्टर ही नहीं बल्कि जो इंसुलेटर है वो भी क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को शोज करता है, अर्थात प्रदर्शित करता है, क्योंकि सेरेमिक मटेरियल क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि जैसे हम नेगेटिव टेम्परेचर करते हैं, अर्थात टेम्परेचर कम करते थे, तो किसकी कंडीशन आ जाती है, सुपर कंडक्टिविटी, और इस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। और इस फिनोमिना को सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं, और इस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। अब एक और है इसमें टॉपिक, मीजनर इफेक्ट है। तो मीजनर इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कब, जब क्या है, T इज ग्रेटर देन TC, अर्थात टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रखते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, मीजनर इफेक्ट कहते हैं। व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए सुपरकंडक्टर मटेरियल, द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन आर एक्सपेल्ड, मतलब ये बाहर निकल गई, द कंडक्टर एक्ट एज डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दिस इज कॉल्ड द मीजनर इफेक्ट। अर्थात क्या है कि जिसमें क्या था कि जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा इसको, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, लेकिन जैसे टेम्परेचर की वैल्यू कम की तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो गई, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मीजनर इफेक्ट। तो ये था आपका सुपर कंडक्टिविटी और दूसरा मीजनर इफेक्ट। अब देखो सुपर कंडक्टिविटी के यूजेस क्या हैं। सबसे पहले इसका यूज है क्या, एज एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस, मतलब एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस में, क्योंकि आपने देखा कि इसमें क्या है, विदाउट एनी लॉस हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूसरा, इन रनिंग ऑफ मैग्नेटिक लेविएटेड ट्रेन्स, मैग्नेटिक लेविएटेड जो ट्रेन्स होती हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इन सुपर कंडक्टिव मैग्नेटिक प्रोपल्सन सिस्टम, in these system a satellite can be put into the orbit without using rocket launcher, बिना रॉकेट लॉन्चर के भी हम इसको क्या करते हैं, सैटेलाइट को वहाँ ऑर्बिट में भेज सकते हैं। इन हाई इफिशिएंसी और सेपरेटिंग डिवाइस और मशीन, जो और सेपरेट करने की जो मशीन होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इन पावर ट्रांसमिशन विद जीरो ट्रांसमिशन लॉस, अर्थात बिना किसी लॉस को पावर ट्रांसमिट करने के लिए। इन डाटा स्टोरेज सिस्टम और मेमोरी एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर, अर्थात इसका उपयोग इनमें किया जाता है। तो क्योंकि आपने देखा कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो गई तो अब हम किसी भी, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब हम कोई भी चीज़ है हमें उसको ट्रांसमिट करना है तो उसमें कोई लॉसेस नहीं होगा। तो ये था आज का सुपर कंडक्टिविटी। धन्यवाद।